वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना शफीअना रहीमना करीमना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 2-3 मरतबा पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक आवाज़ के साथ और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ें। बस आपने यही कहना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, और 3 दफ़ा पढ़ लें बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे औला हो जरा कहें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ये महफिल कैसे मजा नहीं आएगा। ज़ौक़ और शौक़ को जितनी खुलूस से अहले खाना महफिल को सजा कर बैठे हैं, जिस खुलूस के साथ उन्होंने अजीम शख्सियात को भी मुंतखब किया है, ऐसे जरा आप भी ज़ौक़ के साथ जरा बैठ के जरा सुन भी लें और साथ पढ़ भी लें। जरा बुलंद आवाज के साथ आपने सिर्फ कहना हमारा नबी। क्या कहना है? जरा एक बुलंद आवाज से रखें, क्या कहना है? हमारा नबी सबसे औला हो आला है। अल्लाह आपको खुश रखे, आप ही पढ़े सबसे औला हो। और बरेली के रजा मुजद्दिद आज़म क्या कह रहे हैं कि अपने मौला का प्यारा हमार, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा है। मैं खुद खामोश हुआ हूं, ये जो पीछे हमारे भाई बैठे हो पढ़ नहीं रहे, जरा ज़ौक़ से पढ़े। दोनों आलम का दूल्हा। आपने हाथों को झंडा बनाने जो बना सकते हैं ऐसे, और सीने जोर इधर से लगाना, पेट से सीने से। दोनों आलम का दूल्हा। और मुजद्दिद आज़म की सोच फिक्र देखें, कहते हैं क्या खबर क्या खबर क्या खबर मदनी माया, क्या खबर क्या खबर क्या खबर कितनी तारीख ले छुप गए पर न डूब देना डूबा।
यार देखें, मुजद्दिद आजम की फिक्र देखें। शेर का मतलब क्या है? आपने शेर तो समाप्त किया, मतलब क्या है? बरेली के रजा कहते हैं क्या खबर कितने तारे खिले खिलकर छुप गए। तारों से मुराद क्या है कि तारे खिले फिर छुप गए। बरेली के रजा कहते हैं आदम आए चले गए, जनाबे शीश आए चले गए, अंबिया आए चले गए, और कहते हैं या रसूल अल्लाह किस शान के मालिक बनकर आए हो? ऐसी शान कि अव्वल से लेके आखिर दिन तक आप अभी तक आपका सितारा कायम और दायम और तुलू है। हाँ, हुजूर उस वक्त भी नबी थे जब आदम का खमीर भी तैयार नहीं हुआ था, और मेरा नबी आज भी नबी है, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी मेरा नबी, बल्कि नबी नहीं नबियों का सरदार होगा। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ये ऊंची आवाज की तो वो है असलम साहब की आवाज, आपको क्या हुआ? जरा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई ये देखे, आपने इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालना सुभान अल्लाह का, और इंशाअल्लाह ताला ये गाड़ी इधर से थोड़ी देर से वादिया देवल, देवल से होती हुए नजफ के वाली, नजफ के वाली से फिर ये सीधी मदीनातुल मुनव्वरा सरकार मदीना के पास पहुंच जाएगी। जरा कहें सुभान अल्लाह। तो मैंने शेर का आपको वो मफहूम भी समझाया, तो इसलिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ। तो आपने सीने का जोर लाकर कहना हमारा नबी, और हाथों को लहरा कर। मैं जब खामोश, आपने कैमरा घुमाना, ये करते क्या हैं? क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और सुनिएगा, सुनिए बरेली के रजा की फिक्र देखे क्या है। कहते हमें लोग कहते हैं आप औलिया का जिक्र करते क्यों हैं? हम कहते इसलिए करते हैं, सुनो किस लिए? इसलिए कि इन्होंने किया क्या है कि आज यूसुफ की गुलामी में है। जरा कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर। अल्लाह आपको खुश रखे। सुने, आज यू लफ्जों की तरफ तवज्जो करनी है। आज यू सुफियुल की गुलामी में है। कौन? यूसुफ, जिनके नाम पर कुरान में पूरी सूरह यूसुफ है। हाँ, वो यूसुफ। अल्लाह अकबर। बरेली के रजा क्या कह रहे हैं? कहते हैं आज की गुलामी में है, तुमने देखा ज़ुलेखा हमारा नबी, तुमने देखा ज़ुलेखा तुमने देखा जुलेखा हमारा। ताला के बाद तमाम तरीफ़े उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बरक़ात के लिए जो तमाम कायनात को पैदा फरमाने वाला है। दरूद और सलाम उस अज़ीमुल मर्तबत रसूल जो ख़ातमुन नबिय्यीन की शान का मालिक बनकर आया, जिसके सर पर ख़त्म रसालत और ख़त्म नबूवत का ताज सजाया गया। रहमत दो आलम हबीब किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात आलिया पर दुरूद और सलाम पेश करने के बाद आज की ये हसीं बज़म जो सरकार मदीना के जिक्र के लिए सजाई गई है, इस पे जो जिस अजीम हस्ती की नज़र है, हुजूर मुर्शदी आली वकार
शायखुल मशाइख शेखुल अस्फिया मजहर जमाल हुजूर गौसुल वरा हुजूर आरफ बिल्ला हुजूर किब्र आलम शहनशाह वलायत शहनशाह देवल शरीफ सभी बोले रहमतुल्लाह अलैह। और इस बाबरकत महफिल पाक के जो रूह रवा हैं, जो अपनी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, आपकी खानकाह मुक़द्दसा के सजादा नशीन हुजूर किब्ल आलम मेरी मुराद हुजूर किबला पीर मोहम्मद हसन मुस्तफ़ा ज़ीदा शरफ़हू व ज़ीदा उम्रहू, अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल ज़ुहद व तक़वा आपकी उम्र मुबारक में अल्लाह मज़ीद अपनी बरकतों और रहमतों का नज़ूल फरमाए। मुझसे कबल आप नात खां हजरात को भी सुन चुके हैं और प्रोग्राम अभी जारी है। मैं भी सआदत हासिल करता हूँ हुजूर की तारीफ करने की। बस गौर आपने करना है, नात इन्होंने भी पढ़ी है, नात मैं भी पढ़ रहा हूँ। बस फ़र्क ये है, ये ज़रा फर्शी नात पढ़ रहे थे, मैंने ज़रा आपको थोड़ी देर के लिए अर्शी नात सुनानी है। हाँ, सुबहान अल्लाह। वो अर्शी नात सुबहान अल्लाह जिसकी मिसाल मिलती नहीं, जिसकी मिसाल मिलती नहीं, वो ऐसी हुजूर की नात है, कायनात में कोई उस तरह हुजूर की शान बयान ही नहीं कर सका जिस तरह कुरान ने शान बयान की। कुरान ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, कुरान ने कहा वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, कुरान ने कहा लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर, कुरान ने कहा वल अव्वलु वल आखिर अज़्ज़ाहिर अल बातिन, कुरान ने कहा क्या कहा, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। ये हुजूर की नात है, ये हुजूर की। कभी कुरान ने हुजूर की नात कहते हुए कहा, कुरान कहता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। हाँ, तो अहबाब मिल्लत तकरीर बिला तमहीद जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब का बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जिक्र फरमा रहा है। और आपको ये इल्म होना चाहिए, बंदा जिस कैटेगरी का होता है, जितना उसके पास इल्म होता है, जितनी सेंस होती है, जितनी फिक्र होती है, जितना उसके पास हिकमत होती है, जितनी दनाई होती है, वो उसके मुताबिक अपने कद काट के मुताबिक वो क्या करता है, कलाम करता है। ऐसे ही है ना, हर बंदा। आप प्राइमरी स्कूल में जाएंगे तो जो प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं वो अपने इल्म अपनी दनाई के मुताबिक बात करेंगे। आप हाई स्कूल के अंदर जाएंगे, वहाँ जो मैट्रिक की क्लास का जो उस्ताद है वो अपने इल्म अपनी हिकमत के मुताबिक कलाम करेगा। इसी तरह आप कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आपको अब जो उस्ताद वहाँ का होगा, प्रोफेसर होगा, जो स्कॉलर होगा, वो अपने इल्म अपनी हिकमत के मुताबिक कलाम करेगा। तो सुनिएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे ही जो अपने जितनी ओहदे का है, जितना इल्म रखता है, जितनी सेंस रखता है, वो उसके मुताबिक वो बयान करेगा, वो इल्म को बयान करेगा, इल्म को फैलाएगा। अगर किसी बंदे की कोई तारीफ करनी पड़ गई है, किसी बंदे की कोई काबिलियत बयान करनी पड़ गई है, मैं आपको मिसाल देता हूं, जरा समझिएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शख्स पैदा होता है जो इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है, जो वतन के लिए जान को दे देता है, जो अपने माल को दे देता है, औलाद को, अपनी इज्जत को, वकार को, खानदान को कुर्बान कर देता है। तो उसकी तारीफ हर बंदा करेगा, वो कोई प्राइमरी स्कूल का हो, जाके वो हाई स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, अरे जिस शोबे का हो, कोई वो हाई कोर्ट का हो या जिस भी कौमी असेंबली का मेंबर हो, हर बंदा तारीफ करेगा। लेकिन तारीफ करने वाला जुमले जो बोलेगा अपने इल्म के मुताबिक, अपनी सेंस के मुताबिक, अपनी हिकमत और दनाई के मुताबिक बोलेगा। क्यों कि जो उसने जो फेल किया है उसकी वो तारीफ बनती है, उसका वो हकदार है। हर बंदा अपनी शख्सियत अपने इल्म के मुताबिक बोलेगा। तो सुनने वाले कहेंगे यार ये तारीफ तो मास्टर साहब ने की, ये तारीफ फलाने की, जैसे ओहदा बढ़ेगा तारीफ अपने इल्म के मुताबिक बयान होगी। तो जैसे बड़े ओहदे का बंदा उसकी तारीफ करेगा, ऐसे उसकी इज्जत भी बढ़ेगी, तो कुर्बान जाएं, खुदा की जात से बढ़कर किसी की जात नहीं। हाय हाय हाय,
आप मेरी बात को समझे नहीं, मेरी इस बात को समझना, फिर आगे मैं आपको जो है अपने जो है वो मजमून की तरफ लेकर जाऊं। तवज्जो कीजिएगा, खुदा से बढ़कर किसी की जात नहीं, खुदा से बढ़कर किसी की जात नहीं। आसमानों को पैदा करने वाला, जमीन को पैदा करने वाला, सूरज को पैदा करने वाला, चांद को पैदा करने वाला, सितारों को पैदा करने वाला, दरख्तों को पैदा करने वाला, पानी को पैदा करने वाला, पहाड़ों को पैदा करने वाला, इंसानों को पैदा करने वाला, अरे जिन्नों को पैदा करने वाला, जन्नत को पैदा करने वाला, अरे जहन्नम को पैदा करने वाला, अरे फरिश्तों को पैदा करने वाला, हुराने जन्नत को पैदा करने वाला, अंबिया को पैदा करने वाला, हत्ता कि उस जात को पैदा करने वाला जिसको कहता है ए नबी अगर तुझे पैदा ना करता तो रब होना भी जाहिर ना करता। वो रब सबसे बड़ा, वो रब सबसे बड़ा। तो तवज्जो करो, रब कितना बड़ा है इसकी समझ किसी को भी नहीं, बस इतना हर एक कह देता है अल्लाहु अकबर। हाँ, अल्लाह का इल्म, कोई बंदा अल्लाह की जात अहियाता कर ही नहीं सकता है। तेरे कुर्सी पढ़े आपको पता चल जाएगा, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, अरे उसकी जात का कोई हाथा कर ही नहीं सकता, उसके इल्म का, उसकी किसी चीज का। तो सुन, बंदा जितना बड़ा, जितना सेंस, जितना शऊर रखता है उसके मुताबिक तारीफ करता है। अरे सुन, रब को देख, रब की जात बेमिसाल जात है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। उसकी शान ये है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अरे उसकी जात की तरफ तवज्जो कर, तो फिर देख जो जात इतनी शान की मालिक हो कर मेरे रसूल की तारीफ करे, फिर तारीफ भी इस अंदाज में करे कि सुनने वाला ये भी गौर करे कहीं सुनकर मुझसे भी अदबी ना हो जाए। तो फिर मुझे बता उस शख्सियत की शान, उसका मर्तबा और मुकाम अल्लाह की बारगाह में फिर क्या है। हम तो सिर्फ इतने ही कह सकते हैं ना कि सबसे औला वाला हमारा नबी। हाँ, तो हाज़रीन मोहतरम, ये कुरान पाक की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खिताब फरमाती है, अल्लाह की ज़ात फरमाती है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। अल्लाह का कुरान फरमाता है ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ये जो नबी हैं गैब की खबरें बतलाने वाले, इनके आगे अपनी आवाज़ों को बुलंद ना किया करो। इनकी बारगाह में जब तुम आओ तो अपनी आवाज़ों को बुलंद ना किया करो। आपको मेरी तकरीर कैसे समझनी है कि आप मेरी तरफ देखोगे, मेरी तरफ देखेंगे, जो भी आएगा आपने देखना मेरी तरफ है। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए नबी के गुलामों, अपने नबी के आगे अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो। और अल्लाह फरमाता है कि जैसे तुम आपस में बात करते हो ना एक दूसरे से, जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो ऐसे मेरे नबी से बात ना करना। और अल्लाह फरमाता है मेरे नबी के साथ ऐसे बात ना करना जैसे तुम एक दूसरे से बात कर रहे हो। जिस तरह के मैं और मोहम्मद रजवान बात करते हैं, मैं रजवान को बात करते कहता हूँ रजवान आप लाहौर आए थे, पीर साहब के साथ थे, आप ड्राइविंग कर रहे थे, हम फरान जलसे में गए, ये मैं इससे कलाम कर रहा हूँ, ये आगे मुझसे कलाम करते हैं कि मोहम्मद अब्दुल रऊफ, हाँ मैं वहां था, आप गए साथ, तो इसने मेरा नाम लिया, मैंने इसका नाम लिया, मैंने आपको बात समझाने के लिए ये बात की है। तो सुनो, अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमाता है मेरे नबी को ऐसे नहीं कहना, मेरे नबी को ऐसे मुखातब नहीं होना। कैसे होना है? अल्लाह फरमाता है ऐसे होना है। सुने, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान फरमाता है जब भी मेरे नबी को पुकारना तो यूं कहना या नबियू, कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा जिदू मेरे नबी नु बोलना है की बोलना है, नहीं कहना मुहम्मद फरमाया, ये नहीं कहना, कहना या अय्युहर रसूल, ये जिदू भी बोलना कहना या अय्युहल मुज़म्मिल, जिदू भी कहना कहना या अय्युहल मुदस्सिर। कदी मेरे नबी का नाम नहीं लेना, जिदू बोलना या नबी यासीन, जिदू भी मेरे नबी नु बोलना है ये नहीं कहना मुहम्मद जी कहंजे, मुहम्मद जी है गल कहंजे, मुहम्मद मसला कहंजे, नहीं नहीं। अल्लाह दा कुरान फरमाता कहना या
अय्युहर रसूल, ए कमली वालिया, ए खुदा दी खुदाई दिया बादशावा, ए नबियां दिया सरदारा, ए रसूलां दिया सरदारा, सानू इस गल दी समझ नहीं आई ए मसला किंज करके वे सोनिया वाकया किंजे सोनिया रहनुमाई फरमा या इस वास्ते सुनी कहते ने या नबी सलाम अलैका, पढ़ो या नबी सलाम, पढ़ो पढ़ो सारे पढ़ो या नबी सलाम। यार तुसी पढ़ते कोई नहीं, ये तुसी जो पढ़ोगे तकरीर दी रौनक वध जाएगी। या नबी सलाम अलैका। असलम साहब जरा खामोश इन्होंने पढ़न दो, हाथ चुक के पढ़ो या रसूल सलाम का या नबी सलाम। अजीजा ने मन हुण मैं जरा पंजाबी वाले पास आ गया, जरा आसानी हो जाए, तवज्जो फरमाओ। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम मौजूद ने, सदीको उमर मौजूद ने, उस्मान अलीउल मुर्तजा मौजूद ने, और सहाबा मौजूद ने जेरे ईमान दे मॉडल ने, जेरे इस्लाम दे मॉडल ने। अज तेरे मेरे को इस्लाम दीन दी सनद नहीं, सहाबा यो ने जिन्ना दे दीन दी ईमान दी सनद अल्लाह दा कुरान है, जिन्ना दे ईमान दे मुतल्लिक अल्लाह दा कुरान फरमांदा है कि अल्लाह दा कुरान उन्हां दे मुतल्लिक फरमांदा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये सहाबा दे ईमान दी दलील अल्लाह दा कुरान है। ये तमाम सहाबा अल्लाह दे नबी दी बारगाह आलिया दे अंदर मौजूद ने, अल्लाह दे नबी दे कोलों दीन सिखदे पे ने, अल्लाह दे नबी दे नाल कलाम कर रहे ने, अल्लाह दा नबी इन्हां नाल कलाम कर लिया। अचानक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे किसी सहाबी दी आवाज मेरे नबी तो बुलंद हो गई, फौरन कुरान उतर आया। अल्लाह दे कुरान ने फरमाया ए नबी दे गुलामो, ए नबी दा कलमा पढ़न वालियो, या रब्बुल आलमीन तेरा हुक्म की है। फरमाया मेरा हुक्म है जो मेरे नबी दे दरबार विच आ जाओ ते कदी उच्ची कलाम ना करया करो, उच्ची कलाम ना करया करो, फिर मेरे नबी दे नाम दे नाल मुखातब नहीं होना, जिदू भी बोलना मेरे नबी दे अलकाब नाल बोलना, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, यासीन। ए वदो हाद चेहरे वालिया, मदीने दिया ताजदारा, खुदा दी खुदाई दिया बादशावा, साडी रहनुमाई कर दे। अजीजा ने मन तवज्जो फरमाना, सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला नो कि मेरे नबी दा जो इहतराम कर रहे ने, जिदू ऐते करीमात उतरी है, जिदू सदीक अकबर दे कन्ना विच पई, अल्लाह ताला ने फरमा दिता है उच्ची कलाम नहीं करना, वरना तुहानू पता नहीं लगना, तुहाडे अमाल जाया हो जांदे, नेकियां जाया हो जांदियां। सदीक अकबर अर्ज करदे ने ए वदो हादे चेहरे वालिया, मदीने दिया ताजदारा, सदीक कहंदा वास्ते जुर्रत नहीं करेगा तेरे अगे कलाम उच्ची करे। इस तो बाद फारूक आजम की हालत की है, आप हमेशा हुजूर अगे बड़ी आंजी और इंकिसारी दे नाल गुफ्तगू करदे ने, हत्ता के मेरे नबी फरमाउंदे ने बाद औकात ऐ अबू ऐ मेरे उम्मत गुलाम जरा दोबारा गुफ्तगू कर। मेरे नबी दे सहाबा परेशान हो गए। अल्लाह ने फरमाया इस बारगाह उच्ची भी नहीं बोलना, इस बारगाह दे विच उच्ची भी नहीं बोलना। बल्कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आप मदीना शरीफ हदीस पाक दा इल्म पढ़ाते सन। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल अबू मंसूर बादशाह आया, बैठा तो थोड़ा उच्ची बोलने लगा। आपने फरमाया आस्ता कलाम कर, तेनू पता नहीं तू मस्जिद नबी च बैठा है। आपने होई आयत पढ़ी, आपने फरमाया तेनू पता नहीं अल्लाह ने हुक्म फरमाया जिदू मेरे नबी दी बारगाह दे विच आओ तो उच्ची ना बोलो। ते फरमाया तू बैठा किथे में हुजूर। हुण जरा तवज्जो करो, ये इमाम मालिक फरमांदे पे ने, ये इस सदी दे आलम पीर ते कारी नहीं हैगे जेड़े लोग कहंदे लो जी इन्हां ने क्या नहीं। हुण तवज्जो कर, इमाम मालिक नूं वेख किन्ने सौ साल पहलां दा, किन्ने सौ 1000 सदी तो पहलां दे नहीं। ते इमाम मालिक की फरमा रहे ने
अबू मंसूर बादशाह उच्ची ना बोली और वे सामने हुजूर दी कब्र मुबारक है। फिर इमाम मालिक तवज्जो करो, अबू मंसूर बादशाह सानू कहंदे ने तुसीं कब्रां ते खड़े होकर दुआ क्यों करदे हो? मैं किसी ते इतराज नहीं कर रहा, ना सी किसी दा नाम लेना, ना किसी नूं गाल करनी, तवज्जो करनी, मसला बयान करना है, मसला समझाना है। तवज्जो करो जनाब, अबू मंसूर बादशाह ने की कीता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोजे मुंह छड़ के ते काबे मुंह करके दुआ करन लग पिया। इमाम मालिक फरमाया उरा, आपने फरमाया सामने वेखो हुजूर दा रोजा है, सामने वेखो हुजूर दा रोजा है, तो तू रोजा रसूल नु छड़ के काबे मुंह कर रहे? आपने फरमाया इधर मुंह कर, ए काबे दा भी काबा ही, ए काबे दा भी। हुन कब्र किंदी अल्लाह दे नबी दी, बोलो बोलो कब्र किंदी है मुसलमानों? अल्लाह दे नबी दी कब्र किंदी है, अल्लाह दे नबी दी। ते इमाम साहब की कह रहे ने जे मुंह कर, ए काबे दा भी काबा ही होए। हाजियो शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो 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 शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। बल्कि मेरे रजा के अंदर गौर से सुन तू रजा, गौर से सुन तू रजा, आती है काबे से सदा, गौर से सुन, गौर से सुन, गौर से सुन तू रजा, आती है काबे से ये सदा की, खाना काबा दी सदा आ रही है। आओ मेरी आंख से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हैं तो आपने अबू मंसूर बादशाह ने की फरमाया कि हुजूर दी कब्र ही काबे दा काबा है, हुजूर दी कब्र ही काबे दा काबा है। बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये फतावा रज़विया शरीफ के अंदर मेरे सैयदी आला हजरत ने वाक़या तहरीर फरमाया। लेकिन जिस रवायत च नुमान बिन बशीर दा जिक्र है, मुस्लिम के अंदर रवायत है, नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला फरमाते ने कि दो बंदे नबी पाक के मिंबर के कोल खलो के गुफ्तगू कर रहे सन। दो बंदे खड़े होके हुजूर के मिंबर के कोल गुफ्तगू कर रहे सन, तो उच्ची बोल रहे सन। हजरत उमर ने बुलाया, आपने फरमाया इधर आओ। आपने फरमाया तुहानू नहीं पता हुजूर दा रोजा सामने में, हुजूर दा रोजा, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, ठीक। आपने फरमाया देखो हुजूर दा रोजा सामने। आपने फिर ये आयत पढ़ी सूरह मुजादिला दी दूसरी आयत कि तुहानू नहीं पता अल्लाह मना फरमाया कि हुजूर दे दवारे दे विच उच्ची नहीं बोलना, फिर हुजूर दा नाम भी लैके हुजूर नू नहीं पुकारना। फरमाया कित्थों आए हो? उन्हें अपना इलाका दसिया। फरमाया जे तुसीं मदीने दे होंदे तो मैं तुहानू सजा देंदा। फरमाया तुहानू नहीं पता तो हुण दसो हुजूर दा ते रोजा बनया सी, तो सदीक अकबर भी खिलाफत करके चले गए, तो फरूक आदम बाद खलीफे बने। तवज्जो कर, सहाबा दा अकीदा की सी, जिंज नबी दुनिया ते रहते अपनी गल सुनदा सी, इंज नबी कब्र दे विच जाके भी सुनदा है, इंज नबी कब्र विच जाके भी सुनदा है। बल्कि अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाहु ताला नो आप फरमाते ने जदों यजीद ने खाना काबा ते हमला कीता, मस्जिद नबी ते हमला कीता, हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, आप फरमाते ने मैं मदीना शरीफ के अंदर मौजूद हां, मदीने के अंदर यजीद दा लश्कर आ गया, मदीने ते चढ़ाई कर दी, मस्जिद नबी ते हमला
कर लिया। हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाउंदे ने मैं की देखना वा मस्जिद नबी दे अंदर घोड़े बंधे हुए ने। आप फरमाउंदे ने हर बंदे दे कर्फ्यू लगा है, हर बंदा घर दे अंदर है, जेड़ा बाहर नजर आंदा उन्हें कत्ल किया जाता है। सईद बिन मुसय्यब फरमाउंदे ने मैं मजनून बन गया, मैं पागलों वाली हरकतां करनियां शुरू कर दित्तियां, मैनू उन्होंने पागल मेरा पन वेख के छड़ दिता। फरमांदे ने मैं नबी पाक दे रोजे ते चला गया। ये ताबी फरमांदे ने जदों यजीद ने मदीने ते हमला करवाया, सईद बिन मुसय्यब फरमांदे ने मैं हुजूर दे रोजे ते चला गया, मैं की वेखना वा ओए नमाज फजर दा वक्त होया है, नबी पाक दी कब्र दे विचों अजान दी आवाज आंदी पई है। जे जोहर दा वक्त होया कमली वाले दी कब्र तो आवाज आई है। असर दा मगरिब इशा दा पंजा नमाज़ां दे वक्त मेरे नबी दी कब्र दे विचों अजान दी भी आवाज आ रही है, जमात दी भी आवाज आ रही है। ते सईद बिन मुसय्यब फरमाउंदे ने मैं समझ गया मेरा नबी आज भी जिंदा है ता क़यामत भी जिंदा है। तो इसीलिए तो बरेली के रजा का मैंने शुरू पे कहा ना, बरेली के रजा कहते क्या हैं, इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा ना क्या खबर कितने तारे खिले खिल कर छुप गए। वो सईद बिन मुसय्यब की फरमा रहे ने 3 दिन हुजूर दी कब्र तो जदों यजीद ने मदीने हमला किया 3 दिन रसूलुल्लाह दी कब्र तो ताबी फरमांदे ने दीन दे मॉडल वो फरमांदे ने हुजूर दी कब्र विच आवाज आ रही है अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह। और मैं कहा झलिया जेड़े ताबियां ए बयान कीता हुजूर दी कब्र दे विचों अजान दी आवाज आई, जमात दी आवाज आई, उन्हां दा अकीदा विच इसना सोनिया खुदा दी इज्जत और जलाल दी कसम तेरे रब ने तेनू जिंदा और कायम रखिया। हाँ इस वास्ते आला हज़रत इस शेर दा मतलब है जेड़ा मैं हुण वाकया बयान किया तो फिर आला हज़रत दा शेर पढ़ लेने कहो सुभान अल्लाह। नहीं जो तुम इंज सुभान अल्लाह कहनी मैं फिर पिछे हो जाना, पिछला अगे आ जाना, जरा कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जरा कहो सुभान अल्लाह। सरकार इस वास्ते फरमांदे ने क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर क्या खबर क्या खबर क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे ना डूबा पढ़ो पर ना डूबे ना डूबा पढ़ी जो पर ना डूबे ना डूबा। तवज्जो करना जड़ा नबी मदीने दी जमीन ते बैठ के सहाबा नू फैज दे रहा, कब्र दे विच जा के भी फैज दे रहा। क्या खबर वे सोनिया क्या खबर, बल्कि सरकार फरमाते ने जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे नबूवत पे। तवज्जो कर तवज्जो, ए हुजूर मज़ार दे अंदर ने कब्र अनवर दे अंदर ने सहाबी कहंदे ने अजान दी आवाज आ रही है ते आला हज़रत कहंदे ने जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे नबूवत पे लाखों सलाम। तवज्जो करो हुन तवज्जो करो, कुरान की कहंदा अल्लाह दे नबी दा नाम लैके अल्लाह दे नबी नूं नहीं पुकारना तो फिर जिंज आपस च गल कर दो इंज नहीं करना। तो मैं की क्या सी बंदा जिड्डा काडा ना होंदा जिन्ना इलम वाला होंदा उहदे मुताबिक गल करदा है। हुन रब दे इलम नूं कौन तोले, रब दे इलम नूं कौन तोले है को मैदा लाल ओए रब दा इलम ते रब दी जात फिर वराउल वरा है। अल्लाहु अकबर, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह दी जात जिन्नी बुलंद
हाँ तवज्जो करो, अल्लाह दी जात मेरे बरेली दे रज़ा अल्लाह दी हमद बयान की, जरा कहो सुभान अल्लाह। सुभान आप अल्लाह। फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझे हमातन करम बनाया, अरे तुझे यक ने यक बनाया और तुझे हमद है मेरे खुदाया। हाँ ये तो रब दी जात है ना, जिंदी को बंदा तारीफ कर ही नहीं सकता। अल्लाह दी जात ही एडी बराउल बरा है। तो तवज्जो कर, अल्लाहु अकबर। मैं हुजूर दे इल्म दी भी गल नहीं करदा, किसी नबी दे इल्म दी भी गल नहीं करदा, मैं हुजूर ते किसी उम्मत दे आलम या किसी वली या किसी मुहद्दिस दे इल्म दी गल करना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे इल्म कौन तोल सकदा? तवज्जो फरमाओ, हुजूर शेखुल मशाइख नाइबे गौसुल वरा हुजूर शहनशाह देवल शरीफ रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं गल भी आखिरी करन लगा, तवज्जो फरमाओ, रब दे इल्म कौन तोले? मैं कहा पहला तू इधे आना, जरा पहला तू रब दे बंदियां तो पहला तोलना, जे तू इन्हां नूं तोल लिया फिर तू अगां भी चले गया। हाँ तवज्जो करो, आप दे इल्म दी गल करन लगा, आप दे इल्म दी। सुभान अल्लाह। हुजूर शहनशाह वलायत शहनशाह देवल शरीफ रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ फरमाने, आप तशरीफ फरमाने। मेरे शहर का एक बंदा अजे जिंदा है, जिंदा तल्लक 1980 के लगभग आप दे नाल सी। उन्हें की कीता, वो जनाब घरों तुरिया पैदल, उन्हें एक होर बंदा लिया जड़ा दूसरा बंदा से साढ़े मसलक का नहीं सीगा, लेकिन आप जो निगाह करम पई वो आप दा खलीफा मजाज दुनिया तो चले गए, अल्लाह ताला उन्होंने दरजात बुलंद फरमाए। और फिर जो आपने निगाह की पूरा ही रूप आप दा चढ़ गया सी। हाँ तवज्जो फरमाओ, वो बंदा कहता जी मैं घरों निकलिया ना, सिद्धों में गए पैदल, असा कहा जी पैदल जाना है। ये पैदल तुर पे रस्ते च जारी गल दरिया ते क्रॉस करना सी ना, हुण दरिया तुहानूं पता निक्का जिहा ते हुंदा कोई नहीं, ठीक है, ये तो कदी 2 किलियां का चौड़ा, कभी 10 किलियां का चौड़ा। हुण जनाब इन्हां करना सी दरिया क्रॉस, उत्थे सन बेड़े, उत्थे सन बेड़े। इन्हां कहा जी बेड़ियां ते बहना नहीं, असीं जाना उंज ही। यकीन जान के मनो बेड़ियां वालियां लोकां लाला लाला बूबू बूबू पा दी। इन्हां क्या ना, वो बंदे अजे भी जिंदा ने, ये उन्हां शलवार टुंगी इन्ना ही नहीं, इन्नी नहीं, वो बंदे दरिया च लग गए। जो उत्थे गए आपने फरमाया, उन्हें सलाम की, आपने फरमाया मेरी उम्र का तकाजा वेखो, मेरी उम्र हल वेखो तो कुछ ख्याल करया करो, मैनू तुहाडी ड्यूटी देनी पैंदी। ये तो बंदियां दी शान है ना, ये तो इन्हां दे इल्म दी शान है। तो होर अल्लाह दे इल्म दी गल कर, जिहड़ा इन्ने इल्म दा मालक है वो अपने हबीब दी किस कदर शान बयान करता है। और इत्थे मैं इख्तिताम करना, अल्लाह ताला इस हाज़री नूं कबूल फरमाए। केड़ा दीवे बल दे, फिर बस ये शेर एक ही बड़ा है, हुण दूजा ना क्या जे, हाँ बस एक ही बस। ना बादशाह ते ना, हाँ ये तो कलियां सुनना सी ताज़े क्या सुभान अल्लाह, सारे कहो सुभान अल्लाह। हाँ ना बादशाह ते ना वे, ना बादशाह ते ना अमीरा दे, वे दिवे बल दे सदा फकीरा दे, वे दिवे बल दे सदा फकीरा दे। अल्लाह ताला थोड़ी तो मेरी हाज़री कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन माअदिनिल जुदी वल करम। माशाअल्लाह जी, नारे